Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well and wish you all a very happy Diwali. आज के सेशन में हमें कवर करना है 2 नवंबर के इम्पोर्टेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस. Fine. And these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. Start करते हैं आज का सेशन with the very first question. Here on the screen, the first question is Mount Fuji, which recently remained snowless, is located in which country? So, Mount Fuji हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम स्नोलेस रहा 2024 में और किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जापान. जापान में लोकेटेड है माउंट फुजी. जापान का कौन सा आइलैंड? द आइलैंड इज होन्शु आइलैंड. होन्शु आइलैंड पे लोकेटेड है माउंट फुजी. फाइन. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड नेम है माउंट फुजी का वो है फुजी सान. जापान का हाईएस्ट माउंटेन है ये. इसकी जो हाइट है वो 3776 मीटर है एंड पैसिफिक कोस्ट के नियर बाय ये लोकेटेड है. फाइन. जो प्रीफेक्चर्स है जापान के, जो प्रीफेक्चर से जहां पर माउंट फुजी की लोकेशन है वो कौन से है? सो द आंसर इज यामानाशी एंड शिजुका. यामानाशी एंड शिजुका प्रीफेक्चर में लोकेशन है माउंट फुजी की. न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली फर्स्ट टाइम स्नोलेस रहा माउंट फुजी लास्ट 130 ईयर्स में. लास्ट इसमें जो इरप्शन हुआ था वो 1707 में हुआ था. जो कैटेगरी है माउंट फुजी की वो कौन सी है? डोरमेंट स्ट्रेटो वोल्केनो कैटेगरी है. लास्ट ये एक्टिव रहा था 1707 में. फाइन. एंड माउंट फुजी ये पार्ट है फुजी हकोनी इजू नेशनल पार्क का, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिजिग्नेशन मिला था 2013 में. फाइन. इसी के साथ माउंट फुजी, इसके नियर बाय फुजी 5 लेक सिचुएटेड है. फुजी 5 लेक जिसमें जो नेम है 5 लेक्स के वो है लेक यामानाका, लेक कावागुची, लेक साई, लेक शोजी एंड लेक मोटोसू. फाइन. माउंट फुजी से ये 5 फुजी लेक भी न्यूज में रहेगी. लेट्स मूव टू दी रिवीजन क्वेश्चन. हाल ही फिलहाल में जितने भी वोल्केनो न्यूज में रहे हैं हम उनका रिवाइज करेंगे. रिसेंटली श्रिवेलुच वोल्केनो ये न्यूज में रहा था और किस कंट्री में लोकेटेड है श्रिवेलुच वोल्केनो? रशिया में लोकेटेड है. Next is Oldoino Lengai volcano, recently seen in the news, is located in which country? Recently Oldoino Lengai volcano ये न्यूज में रहा था, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? तंजानिया में लोकेटेड है. एंड रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने एपिक व्यू कैप्चर किया था लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज ओलंपस मोन्स. ओलंपस मोन्स जो कि मार्स ऑडिसी ऑर्बिटर का पार्ट रहा था, लार्जेस्ट वोल्केनो है. किसने कैप्चर किया था? नासा ने किया था. नेक्स्ट इज सुंधनु कागीगर वोल्केनो, रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आइसलैंड में. एंड हंगा टुंगा हंगा हपाई वोल्केनो ये अभी न्यूज में रहा था, किस रीजन में ये लोकेटेड है? साउथर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. फाइन. एंड कैंपी फ्लेग्रे ये एक एक्टिव वोल्केनो था और किस कंट्री में ये है? इटली में ये लोकेटेड है. एंड इबू वोल्केनो ये किस कंट्री में लोकेटेड है, बता सकते हैं? इट इज in Indonesia. Indonesia में located है. Fine. Let's move to the next question. Next question is, what is the name of the campaign recently launched in India to raise awareness about dyslexia? Dyslexia को लेकर recently इंडिया में एक awareness campaign को arrange किया गया था. कहाँ पर? दिल्ली में. और उस campaign का name आपसे पूछा जा रहा है. And the answer is option number A, Act for Dyslexia. Fine. दिल्ली में लॉन्च किया गया था. जो ट्रिविया पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन के तहत दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स है जस्ट लाइक राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, इन्हें रेड कलर में प्रकाशित किया गया था, इल्यूमिनेट किया गया था. फाइन. इस कैंपेन को सपोर्ट मिला है यूनेस्को के MGIEP से एंड चेंज इंक फाउंडेशन से. यूनेस्को MGIEP दैट स्टैंड्स फॉर UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development. Fine. Reports के according डिसलेक्सिया 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है. इस कैंपेन का जो मेन एजेंडा है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है, प्लस डिसलेक्सिया को लेकर जो मिथ है, मिसकंसेप्शन है, स्लो लर्नर सिंड्रोम का, उसे रिमूव करना इस कैंपेन का एजेंडा रहा. फाइन.
इसी के साथ जो अदर ट्रिविया कैंपेन न्यूज में रहे थे, हम उनका इसी क्वेश्चन के साथ रिवाइज करेंगे। सो रिसेंटली एक कैंपेन को मेटा ने लॉन्च किया था सो दैट राइजिंग ऑनलाइन स्कैम से लड़ा जा सके, और उस कैंपेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज स्कैम से बचो। What is the name of the campaign announced to commemorate the 75th anniversary of the Indian Constitution? So campaign का नाम रहा था Constitution Glorification Campaign. Fine. So UAE में इंडिया ने Study in India campaign लॉन्च किया, और कौन से सिटी में किया? एंड दैट इज शारजा शहर में, यूएई के। फाइन। रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है पीपल्स प्लान कैंपेन, जन योजना अभियान। किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फाइन। इसी के साथ मेंटल हेल्थ सांथे एंटी स्टिग्मा कैंपेन किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा? इट इज बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। फाइन। स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन, इसकी थीम क्या रही थी? थीम थी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। फाइन। रिसेंटली हॉलीडे हाइस्ट कैंपेन एक स्टेट ने लॉन्च किया था, केरला ने लॉन्च किया था, और इसी के लिए उन्हें पीएटीए अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे 2024? सो आयुर्वेदा डे ये कब सेलिब्रेट किया गया? सो आयुर्वेदा डे ये धनतेरस को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो एडिशन था आयुर्वेदा डे का वो 9th एडिशन था, और डेट रही थी 29। सो 2024 में 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया एज आयुर्वेदा डे। फाइन। इस इवेंट की जो थीम रही थी आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, प्रमोटिंग आयुर्वेदा's रोल इन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। फाइन। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था हेल्थ प्रोजेक्ट, जो टोटल बजट है 12,850 सीआर का है। आयुर्वेदा डे 29 अक्टूबर के ओकेजन पर लॉन्च किया गया ये हेल्थ प्रोजेक्ट। फाइन। इसी के साथ जो अदर ट्रिविया डेज रहे थे अक्टूबर मंथ के, हम इस क्वेश्चन के साथ रिवाइज करेंगे। सो विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ये कब ऑब्जर्व किया गया? 23 अक्टूबर को। फाइन। वर्ल्ड पोलियो डे किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली? द डेट इज 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे ये कब ऑब्जर्व किया गया? 24 अक्टूबर को। एंड वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे ये 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था। फाइन। एंड पुलिस कमेमोरेशन डे, द डेट इज 21 October, and World Osteoporosis Day, the date is 20 October। 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये कब ऑब्जर्व किया गया? 20 अक्टूबर को ही। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Merapi volcano which was erupted recently is located in which country? So किस country में located है Merapi volcano? So ये located है, आंसर is option number C, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड पर लोकेटेड है मरापी वोल्केनो। फाइन। रिसेंटली यहाँ पे eruption हुआ था, एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो कैटेगरी में काउंट होता है ये, जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। फाइन। पडांग हाईलैंड की ये हाईएस्ट पीक है, जो हाइट है इसकी 9485 फीट है, और ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। फाइन। सो रिसेंटली ये एक्टिव रहा, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था मेरापी वोल्केनो, और लोकेशन है इंडोनेशिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which country becomes second BRICS nation after India to reject China's Belt Road Initiative? So India के बाद BRI को रिजेक्ट करने वाला जो सेकंड ब्रिक कंट्री है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एंड दैट इज आंसर नंबर ए, ब्राजील। सो रिसेंटली ब्राजील ने डिसाइड करा है कि वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो बेसिकली BRI दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, कब स्टार्ट किया गया था? 2013 में अनाउंस किया गया था इस प्रोजेक्ट को। और फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने सपोर्ट किया था चाइना के इस BRI प्रोजेक्ट को, वो कौन सी है, बता सकते हैं आप? सो द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने सपोर्ट किया था चाइना के BRI को वो है कजाकिस्तान। 2013 में ही कजाकिस्तान में ही चाइना ने अपने इस
इनिशिएटिव को अनाउंस किया था। एंड रिसेंटली ब्राजील ने चूज करा है नॉट टू ज्वाइन चाइनाज BRI। फाइन। सो ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें, टोटल 5 फाउंडिंग मेंबर है इसके: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड रिसेंटली अनदर 5 कंट्रीज ने ज्वाइन करा है ब्रिक्स को। बता सकते हैं आप कौन से अनदर 5 कंट्रीज है जिसने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन करा है? सो दी 5 कंट्रीज आर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। फाइन। रिसेंटली 16th ब्रिक्स समिट 2024 ये कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी, कजान में हुई थी। फाइन। और ब्रिक्स लिटरेचर फोरम ये कहाँ पे हुआ था? कजान, रशिया में ही हुआ था। फाइन। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी? सो एनडीबी का जो न्यू मेंबर बना है वो है अल्जेरिया। एंड रिसेंटली ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग ये कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी। रिसेंटली 2024 में ब्रिक्स गेम्स हुए थे जहां पर इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल क्लिंच किए थे इंडिया ने। फाइन। एंड रिसेंटली वेयर वाज द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग फॉर द ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड? ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी रशिया में हुई थी, निजनी नोवगोरोड में हुई थी। फाइन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Indian Cyber Crime Coordination Center I4C has been established under which ministry? So किस मिनिस्ट्री के तहत एस्टेब्लिश किया गया है I4C को, Indian Cyber Crime Coordination Center? So the answer of this question is option number A, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत I4C को स्टार्ट किया गया था। 2018 में अप्रूवल मिला था एंड 2020 में इसे ऑफिशियली इनोग्रेट किया गया था अमित शाह के द्वारा। फाइन। सो बेसिकली I4C ये एक साइबर क्राइम इंस्टीट्यूट है इंडिया में। साइबर क्राइम को कॉम्बेट करने के लिए 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था। एंड रिसेंटली I4C ने वॉर्न करा है इलीगल पेमेंट गेटवेज के लिए, और इन सिस्टम को यूज किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। सो साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में रिसेंटली वार्निंग पब्लिश करी है I4C ने, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। फाइन। इसी के साथ I4C से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, 2020 में जो चाइनीज ऐप हमने बैन करे थे, 59 टोटल चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, याद है आपको? 2020 में। और ये किसकी हेल्प से किया गया था? I4C की हेल्प से। फाइन। इसी के साथ अक्टूबर 2023 में गूगल ने लॉन्च किया था I4C के साथ मिलकर डिगी कवच। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन न्यूज में रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम रिवाइज करेंगे। पीएम यशस्वी स्कीम ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, इंप्लीमेंट किया था? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन है कैबिनेट मिनिस्टर? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। फाइन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ने होस्ट किया था लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव, कहाँ पर? पुरी में। और किस मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? सो सर्वानंद सोनोवाल ये है कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए। नेक्स्ट इज जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्टिव इनिशिएटिव व्हिच वाज सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? सो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इस इनिशिएटिव को? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? श्री जितन राम मांझी है। एंड अभिधम दिवस ये किस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया था? और किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज अभिधम दिवस? सो द डे इज 17th अक्टूबर। फाइन। इसी के साथ आई गॉट लैब को एस्टेब्लिश किया गया और किस मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। इसी के साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO ये न्यूज में रहा था, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है? सो द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन। फाइन। इसी के साथ ई माइग्रेट का जो 2.0 वर्जन था इसे लॉन्च किया गया, जो कि एक वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप है। किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, वी ऑल नो। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is recently Mongolia has designated which day as Khulan Conservation Day. So किस day को designate किया गया है as a Khulan Conservation Day by the government of Mongolia? So answer of this question is option number B 25th October. Fine. So basically Khulan ये एक wild donkey की species है. Mongolian wild एस है जिसे खुलन के नाम से जाना जाता है. फाइन. सेंट्रल एशिया में ये पाया जाता है और मंगोलिया में इसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए कैंपेन को स्टार्ट किया गया है और उसी के लिए खुलन कंजर्वेशन डे को स्टार्ट किया गया 25 अक्टूबर को. फाइन. सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने इस इनिशिएटिव को लीड किया है खुलन के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए. कहाँ पर? गोबी स्टेपी इकोसिस्टम में. सो बेसिकली खुलन का जो रोल है बायोडाइवर्सिटी में और एक्सट्रीम वेदर इवेंट में जो चैलेंजेस है उनको फेस करने में इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करने के लिए मंगोलिया ने इस डे को इनिशिएट किया है एंड द डे इज खुलन कंजर्वेशन डे. फाइन. Next question is which shipyard built the fast petrol vessels Adame and Akshar for the Indian Coast Guard? So आईसीजी के लिए आदमे एंड अक्षर को बिल्ड किया गया और किस शिपयार्ड ने किया? एंड इट इज बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. फाइन. सो आईसीजी ने लॉन्च करा है two fast petrol vessels that is आदमे एंड अक्षर so that जो maritime security है उसे enhance किया जा सके and surveillance capabilities को बढ़ाया जा सके and इसको build करा है किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने. इसका 60% जो मटेरियल है वो इंडिजिनस कंटेंट है. फाइन. इसी के साथ आईसीजी की अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 1977 को एस्टेब्लिश किया गया था आईसीजी को इंडियन कोस्ट गार्ड को. और जो फर्स्ट डीजी रहे थे इंडियन कोस्ट गार्ड के वो कौन रहे थे? वाइस एडमिरल वीए कामत. ये आईसीजी के फर्स्ट डीजी थे और रिसेंटली जो डीजी है वो कौन है? एस परमेश. ये रिसेंट डीजी है आईसीजी के. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बट इससे पहले हम डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें रिवाइज कर लेते हैं. सो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने होस्ट किया चाणक्य डिफेंस डायलॉग और ये कहाँ पर किस प्लेस पे किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था. फाइन. इसी के साथ ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर गुजरात में हुई थी. फाइन. G7 डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग किस कंट्री ने होस्ट किया था? सो इट इज बाय इटली. एंड थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस कंट्री ने डेवलप करा? यूएस ने किया. आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली इसकी सक्सेसफुल डिलीवरी की गई इंडियन आर्मी को और किस ऑर्गेनाइजेशन ने करी? बीईएल ने करी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने. फाइन. एंड चाणक्य डिफेंस डायलॉग ये न्यू दिल्ली में हुआ था. इसकी थीम क्या थी? थीम थी ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कम्प्रेहेंसिव सिक्योरिटी. फाइन. इसी के साथ वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन था यूरो नेवल ये किस कंट्री ने होस्ट किया था? सो इट इज बाय फ्रांस. Fine. Let's move to the next question. Next question is which organization recently released its annual greenhouse gas bulletin? So recently annual greenhouse gas bulletin को publish किया गया और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश करा? सो इट इज बाय WMO. फाइन. सो WMO ने किया है एंड इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है उनका जो लेवल है एटमॉस्फेयर उसको इंडिकेट किया गया है. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 420 पार्ट्स पर मिलियन पर पहुंच चुका है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. एंड मिथेन का 1934 पार्ट पर बिलियन. नाइट्रस ऑक्साइड का 336.9 पार्ट पर बिलियन ये लेवल है एटमॉस्फेयर में जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल लेवल पर है. और इसी चीज को इंडिकेट करने के लिए रिसेंटली WMO ने एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन को रिलीज किया सो दैट अर्जेंट एक्शन को लिया जा सके इन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए और पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को कॉम्बेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर स्टेप्स को फास्ट किया जा सके. फाइन. इसी के साथ WMO की बात करें वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो
फाउंडिंग ईयर इज 1950। सो डब्ल्यूएमओ को स्टार्ट किया गया था 23 मार्च 1950 को। फाइन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको मिलेगा कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा डब्ल्यूएमओ का। और रिसेंटली जो टोटल मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूएमओ की पार्टिसिपेंट वो है 193। फाइन। Next question is, which state government has implemented the Rajya Vishist Yojana to curb the incidents of stubble burning? So stubble burning के इंसिडेंट को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक राज्य ने राज्य विशिष्ट योजना को इम्प्लीमेंट किया है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। सो हरियाणा ने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करा है राज्य विशिष्ट योजना। सो बेसिकली इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल एड ऑफर की जाएगी फार्मर्स को, सो दैट जो क्रॉप रेजिड्यू है उसके मैनेजमेंट को देखा जा सके एंड जीरो बर्निंग टारगेट्स को सेट किया जा सके पंचायत लेवल पर। फाइन। इस स्कीम के तहत फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाएगी, इको फ्रेंडली इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एंड पेनल्टीज लगाई जाएगी जो भी रूल्स को ब्रेक करेगा। प्लस जो लोग सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये जो इनिशिएटिव है ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। फाइन। इसी के साथ रिसेंटली जो अदर न्यूज है स्टेट्स की जिसे हम रिवाइज कर सकते हैं, लेट्स डू। So recently, which state UT has approved the establishment of special courts for people with disabilities? So ये जो initiative है ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुधासारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर ये किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था? राजस्थान में। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कर्नाटका में है। चुगवेले ये किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप किस स्टेट ने जीती थी 392 पॉइंट्स के साथ? कर्नाटका ने। एंड राजाजी टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में था? उत्तराखंड में। रिसेंटली एक स्टेट जो ओवरऑल चैंपियन रहा 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024 का, वो कौन है? छत्तीसगढ़ है। फाइन। इसी के साथ टोटल 10 क्वेश्चन का एनालिसिस रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन। फाइन। सो स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं लास्ट अक्टूबर मंथ के ही हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं एज अ क्विज क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में। फाइन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। एंड वीडियो में मैंने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा।